अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन फिश। फिश के मुतालिक तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं कि इसका सिंगल सर्किट हार्ट है, यानी कि वन वे फ्लो होगा ब्लड का, किस तरह वो भी हम देखते हैं। नंबर सेकंड, ये वर्टिब्रेट का रिप्रेजेंटेटिव है बिकॉज इसमें बैकबोन होती है। और नंबर थर्ड, इसमें जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स के थ्रू होगी। कैसे होगी अब वो हम देखते हैं इसमें मैकेनिज्म के अंदर। अगर हम फिश की स्ट्रक्चर्स को देखें, अगर हम फिश की स्ट्रक्चर को देखें तो यहां पर ये इसका माउथ और बिल्कुल माउथ के बिल्कुल ट्रंक रीजन जहां से शुरू होता है यहां पर जो है वो इसके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको हम गिल्स कहेंगे। अब उसकी अरेंजमेंट अगर हम देखें ना फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहां पर स्मॉल स्ट्रक्चर ऐसे मौजूद होते हैं जिसके जरिए गिल्स ने अटैच्ड होना है फ्रंट रीजन के साथ। दिस इज कॉल्ड एज गिल्स रैकर्स। इसको हम नाम देते हैं गिल्स रैकर्स। जिस तरह जूतों के रैक होते हैं उसमें हम जूते रखते हैं, इसी तरह कपड़ों के रैक होते हैं जहां कपड़ों को रखते हैं, इस जगह पे रैकर्स के ऊपर गिल्स ने अटैच्ड होना है। और बिल्कुल इसके साथ जहां पे गिल्स रैक है यहां पर एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलिजिनस, इतना भी बोनी नहीं है, कार्टिलिजिनस कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं गिल्स आर्क। ठीक है, आर्क लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा जो है वो आर्क की फॉर्म में होता है जिसके साथ जो है वो गिल्स ने अटैच्ड होना है। दिस इज गिल आर्चेस। ओके, जिसके साथ डायरेक्टली कौन से स्ट्रक्चर अटैच्ड होंगे? रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। दीज आर कॉल्ड एज गिल्स फिलामेंट्स। ये हैं गिल्स फिलामेंट जिसके जरिए इसकी रेस्पिरेशन होती है, जो कि कवर्ड भी हो सकते हैं और अनकवर्ड भी हो सकते हैं। ओके, दीज आर कॉल्ड एज गिल्स फिलामेंट। ये गिल्स फिलामेंट हैं जिनके अंदर कैपिलरीज गई होती हैं, आर्टरीज गई होती हैं, और इसीलिए यहां पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। एंड गिल्स आर दी रेस्पिरेटरी सरफेसेस दैट कैन एक्सट्रैक्ट डिसॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। जैसे हम पानी से ऑक्सीजन नहीं ले सकते क्योंकि हमारे अंदर गिल्स नहीं है, और मछलियां लैंड के ऊपर आके जिंदा नहीं रह सकती, क्यों? क्योंकि इनमें लंग्स नहीं है। लंग्स जो है वो एयर में से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। और कीप इन माइंड कि गिल्स के अंदर अगर हम इसकी फर्दर स्ट्रक्चर को देखेंगे ना, ऐसे आगे गिल्स प्लेट्स भी होती हैं तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिलहाल हम इसी सिंपल स्ट्रक्चर पे रहते हैं। ये माइक्रोस्कोप में इस फॉर्म में नजर आता है। वहां पर फोल्डिंग होती है ताकि गैसेस तेजी से ना एक्सचेंज हो, बल्कि यहां पर कुछ टाइम के लिए ब्लड फ्लो भी स्लो हो, वहां पर गैसेस एक्सचेंज इजीली हो सके, इसलिए फोल्डिंग भी होती है माइक्रोस्कोप में जब आप गिल्स को देखते हैं। अब इसमें देखें, ये अटैच्ड होते हैं फर्दर यहां पर एक मेन ब्लड वेसल्स डोर्सल साइड पे जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेंट्रल साइड पे यहां पर इसका हार्ट लोकेट होता है जिसके जो है वो मुख्तलिफ चैम्बर्स होते हैं, क्योंकि हम हार्ट की स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ रहे ये। ओके, और ये भी किसके साथ आगे फर्दर अटैच्ड हुआ होता है? गिल्स के साथ। एक डोर्सल साइड की वेसल, एक वेंट्रल साइड की, और ये इसका वेंट्रल साइड पे जो है वो हार्ट लोकेटेड होता है जिसके 4 चैम्बर है। ये वेरी करते रहते हैं। अब ये जो गिल्स हैं, सबसे पहले काम किस तरह होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट पंप करते हैं टुवर्ड्स गिल्स। दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो पीछे से एंटर हुआ है वो कैसे आया वो बाद में देखते हैं। अभी हार्ट से मैं बात शुरू करने लगा हूं। नंबर 1, हार्ट ने उसको पंप किया गिल्स की तरफ। अब फिश ने क्या किया हुआ है? दे टेक वाटर जिसके अंदर क्या हुई होती है? ऑक्सीजन डिसॉल्व। जब वो वाटर आता है और गिल्स में से वो साइड से बाहर भी निकलता है तो गिल्स क्या कर लेंगे? इस ब्लड में जो हार्ट ने पंप किया उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व कर देंगे, यानी कि एक्सचेंज हो जाएगी गैसेस। किसके अंदर? गिल्स के अंदर। तो यहां पर गैसेस एक्सचेंज हो जाएंगी, ब्लड विल
बी मोर ऑक्सीजनेटेड। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में और ब्लड में से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ आ जाए, वो जो आपके वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर आ जाएगी और वहां से गिल्स के बाद एक्सचेंज होने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मूव कर जाएगा इनटू डोर्सल साइड। यहां पर जो ब्लड होगा डेट विल बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो डोर्सल साइड्स में रहता है। ये जब वो फ्लो करता है तो नीचे जितने भी ऑर्गन्स हैं वहां पर ये डिवीजन से सबको, इवन हार्ट को भी जो ब्लड है वो डायरेक्टली ऊपर से सप्लाई कर दिया जाता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट और बाकी ऑर्गन को यहां मिल जाता है। तो जब ब्लड पीछे पोस्टीरियर साइड पे पहुंचता है तो ऑलमोस्ट उसके अंदर कौन सा ब्लड रह जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। ओके, सो इस वजह से जो फिश का हार्ट है वो पोस्टीरियर साइड से ब्लड लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ब्लड इसके अंदर पोस्टीरियर साइड से आएगा, पोस्टीरियर एंड से ब्लड एंटर होता है, एमसीक्यूज है। और उसकी नेचर क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड। इसका ब्लड कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव नहीं करता है, अपने लिए जरूर करता है लेकिन वो पंप करने की बात कर रहे हैं, वो कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव नहीं करता है, वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और उसको पंप करता है टुवर्ड्स द गिल। सो इट इज ओनली वन सर्कल, यानी कि एक सर्किट है, हमारी तरह डबल नहीं है कि बॉडी से लंग्स की तरफ, बॉडी से हार्ट की तरफ और हार्ट से लंग्स की तरफ, लंग्स से हार्ट में भी आ रहा है, बॉडी से हार्ट की तरफ भी जा रहा है। हमारा डबल सर्किट है, लंग्स और हार्ट का भी ताल्लुक है, लंग्स और बॉडी का भी है। इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, गिल से डोर्सल साइड, हार्ट से गिल्स, जस्ट ओनली वन सर्किट, ये ऐसे सर्कुलेट करता रहता है ब्लड। तो सिंगल सर्किट इसका हार्ट होता है बिकॉज देयर इज वन फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ ब्लड। एक फ्लो है इसका, सिंगल फ्लो है, डबल फ्लो नहीं है जिस तरह हमारे अंदर है। सो दिस इज वेरी इजी सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन इन केस ऑफ फिशेस। अल्लाह हाफिज।